हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर 2 का लास्ट टॉपिक, जिसमें हम करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। हमने ये जो पेपर हुआ था जीपीएससी प्रीलिम्स का 7 जनवरी को, उसका हमने सेक्शन वाइज सारे के सारे सॉल्यूशंस डिस्कस किए हैं। पेपर 1 के सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री के, आर्ट एंड कल्चर के, पॉलिटी के। फिर पेपर 2 के हमने इकोनॉमी डिस्कस कर लिया है, ज्योग्राफी डिस्कस कर लिया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम लास्ट डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स, ठीक है। इसके अलावा एक फुल वीडियो भी है जिसमें हमने पूरा पेपर एक साथ डिस्कस किया है, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से। तो पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर का। हु इज द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द पोजीशन ऑफ द डायरेक्टर जनरल हॉस्पिटल सर्विस आर्म फोर्सेस इन द इंडियन मिलिट्री? ठीक है, तो ये बहुत न्यूज में थी क्योंकि ये पहली वुमेन बनी है जिन्होंने जनरल हॉस्पिटल सर्विसेज को लिया है। तो ये है एयर मार्शल साधना एस नायर, ठीक है। तो ये है वो। क्वेश्चन नंबर 152, विच इंडियन स्टेट इज प्लानिंग टू सेट अप ₹273 करोड़ ग्राफीन प्रोडक्शन फैसिलिटी? तो कौन सा स्टेट है जो ग्राफीन प्रोडक्शन फैसिलिटी को स्टार्ट करने वाला है? तो वो केरल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 153, विच कंट्री इज बिल्डिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप ट्राइडेंट? ठीक है, कौन सा वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेलीस्कोप बनने वाला है? न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप, जिसका नाम है ट्राइडेंट। तो कौन कंट्री लॉन्च करने वाली है? तो चाइना करने वाली है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 154, विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड अ फर्स्ट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज विद इंडिया इन द गल्फ ऑफ गिनी? ठीक है, गल्फ ऑफ गिनिया में इंडिया के साथ कौन जॉइंट नेवल एक्सरसाइज करने वाला है? तो यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में सिर्फ एक कंट्री नहीं, 19 कंट्रीज है, ये आपको पता होना चाहिए। ये दो है वो इंडिया के साथ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज करने वाले गल्फ ऑफ गिनिया में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 155, वेयर इज द इंडियन आर्मीज फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल लोकेटेड? ठीक है, इंडियन आर्मी की पहली वर्टिकल विंड टनल जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। इसकी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको बताती हूँ। ये जो है एक स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल है बाखलो में, वहां पर लोकेटेड है, ठीक है। तो इसका ये आपको याद रखना है, बाखलो करके ट्रेनिंग स्कूल है, वहां पे लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 156, विच कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग अ सीवियर डेमोग्राफिक क्राइसिस विद द नंबर ऑफ बर्थ हिटिंग अ न्यू लो लो दिस ईयर? मतलब कौन सी कंट्री है जिसमें बहुत ज्यादा डेमोग्राफिक क्राइसिस हो चुके हैं? तो वो है इटली, ठीक है। इटली में बहुत ज्यादा डेमोग्राफिक क्राइसिस आए हैं इस ईयर। Question number 157, which French aero engine company signed an MOU with the Hindustan Aeronautics Limited in October 2023 to enhance the industrial cooperation in the aerospace? ठीक है, किसने HAL के साथ मिलके MOU साइन किया है इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को एरोस्पेस में इंक्रीज करने के लिए, एनहांस करने के लिए? तो सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन जो है उन्होंने किया, ये फ्रेंच की कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 158, which company was the official sponsor of the 37th national games in 2023? तो कौन सी कंपनी है? तो ये फोन पे है, ठीक है। फोन पे ने इसको ऑफिशियल स्पॉन्सर किया है नेशनल गेम्स को। क्वेश्चन नंबर 159, हु रिसीव द 2023 USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड फॉर द फिलेंथ्रोपी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो किसको मिला है? नीता अंबानी को मिला है, ठीक है। ये काफी न्यूज में थी। क्वेश्चन नंबर 160, विच इंडियन स्टेट इज द फर्स्ट टू हैव हॉल मार्किंग सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट? ठीक है, कौन सा इंडियन स्टेट है जो जिसने हॉलमार्किंग सेंटर बनाया है हर डिस्ट्रिक्ट में? तो ये केरल है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 161, विच कंट्री हैड होस्टेड द एआई सेफ्टी समिट 2023? कौन सी कंट्री है जिन्होंने एआई सेफ्टी समिट 2023 होस्ट की है? तो यूके ने होस्ट की है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 162, विच इंडियन सिटी वाज रिसेंटली नेम्ड एज द सिटी ऑफ लिटरेचर बाय द यूनेस्को, मेकिंग इट द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू रिसीव द दिस डिस्टिंक्शन? ठीक है, तो सिटी ऑफ लिटरेचर किसको बोला है? तो कोजाई कोड को जो है उन्होंने सिटी ऑफ लिटरेचर यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है। आपको पता होगा कि धोलावीरा और लोथल जो है वो भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में आ चुकी हैं, जो गुजरात में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 163, ऑन व्हाट डेट वाज हैलोवीन डे सेलिब्रेटेड इन 2023? हैलोवीन डे जो है 2023 में कब सेलिब्रेट किया गया? तो 31 अक्टूबर को हैलोवीन डे सेलिब्रेट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 164,
What was the theme of the fourth edition of the Goa Maritime Conclave 2023? गोवा मैरिटाइम कॉन्क्लेव 2023 की थीम क्या थी? तो मैरिटाइम सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशियन रीजन, कन्वर्टिंग कॉमन मैरिटाइम प्रायोरिटीज इनटू द कोलैबोरेटिव मिटिगेटिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, ये थीम बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। अधिकतर करंट अफेयर में ये थीम बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी कॉन्क्लेव हुआ होता है या कोई भी सबमिट हुई होती है तो उनकी थीम पूछ ली जाती है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 165, व्हाट इज द नेम ऑफ द सबमर्सिबल यूज इन द इंडियाज डीप ओशियन मिशन? ठीक है, इंडिया के डीप ओशन मिशन में कौन सी सबमर्सिबल यूज की गई है? तो समुद्रयान को यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 166, द टर्म कवच ऑफन सीन इन द न्यूज रेफर टू। तो कवच जो न्यूज में दिखता है वो क्या है? एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है। ठीक है, क्या है? हमारी इंडिया में डेवलप किया हुआ ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कवच बोलते हैं। ये रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि एक ट्रेन एक्सीडेंट भी हो गया था काफी बड़ा। क्वेश्चन नंबर 167, विच कंट्री हैज ऑफिशियली एम्बेडेड इट्स न्यूक्लियर वेपन स्टेटस इन द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सी कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन स्टेटस दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो नॉर्थ कोरिया जो है वो ही ऐसा काम कर सकता है, तो उसने दिया है। क्वेश्चन नंबर 168, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज सेट टू लॉन्च इट्स वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म? ठीक है, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करने वाली है? तो नेशनल मेडिकल कमीशन लॉन्च करने वाली है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 169, हु वर अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस व्हाइट हाउस नेशनल मेडल फॉर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एंड द नेशनल मेडल फॉर द साइंस बाय द यूएस प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन? ठीक है, जॉय बाइडेन ने किसको ये अवार्ड दिया है? तो अशोक गडगिल को दिया है और सुब्रा सुरेश को दिया है। ठीक है, ये दो लोग हैं, इनको ये अवार्ड मिला है किसके द्वारा? यूएस प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन के थ्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 170, who has been appointed as the member of the strategic and the technical advisory group STAG for the tuberculosis by the World Health Organization WHO? ठीक है, कौन है जिसको मेंबर ऑफ स्ट्रेटेजी एंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ट्यूबरकुलोसिस का है? डब्ल्यूएचओ ने उसको अपॉइंट किया है, तो वो कौन है? सारंग देव है। ठीक है, कौन है? सारंग देव। Question number 171, who won the British Academy Book Prize for the Global Cultural Understanding in 2023 for his or her debut book Quoting India, England, Mughal India and the Origin of the Empire? तो कौन है ये जिन्होंने ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज जीता है? तो नंदिनी दास ने जीता है। ठीक है, और उनकी डेब्यू बुक कौन सी थी? कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ द एम्पायर। क्लियर? चलो 172, according to the statista, what is India's rank in the number of the fintech unicorns worldwide? ठीक है, फिनटेक यूनिकॉर्न वर्ल्ड वाइड में इंडिया का कौन सा स्थान है? तो थर्ड नंबर पे आती है। क्वेश्चन नंबर 173, विच सिटी इज नोन एज द टी सिटी ऑफ इंडिया? तो डिब्रूगढ़ जो है आसाम में, उसको हम टी सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 174, who won the 2023 बैलोन डी और फॉर मैन? एक मिनट, चलिए तो किसको मिला था ये? तो ये लियोनल मेसी जो है उनको ये 2023 का बैलोन डी और फॉर मैन का अवार्ड उनको मिला है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 175, विच ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर पार्टनर्ड विद द टाटा प्ले फाइबर टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क? ठीक है, कौन सी ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर है जिन्होंने टाटा के साथ मिलके पहली बार वाईफाई 6 जो है ब्रॉड ब्रॉडबैंड नेटवर्क बनाया है? तो ये है नोकिया। ठीक है, नोकिया के साथ मिलके बनाया है। क्वेश्चन नंबर 176, विच कॉमेट इज ऑल्सो नोन एज द ओरियनॉइड मीटियोर शावर? ठीक है, तो हेलिस कॉमेट जो है उसको इस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 177, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द आईसीएआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन लोकेटेड? ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? तो देहरादून में लोकेटेड है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 178, हु ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द जेवलिन थ्रो इन द F64 कैटेगरी एट द 2023 एशियन पैरा गेम्स? ठीक है, तो ये कौन थे? तो ये सुमित अंटिल जो थे, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रोक किया है जैवलिन थ्रो का। तो ये इनका नाम याद रखिएगा, सुमित अंटिल।
अभी तक हम लोगों ने जितने करंट अफेयर के क्वेश्चंस डिस्कस किए ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन थे। हम इनको बहुत ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं बोलेंगे करंट अफेयर्स के, जो मतलब ऐसे नहीं थे कि जिनको समझना बहुत मुश्किल था। तो पिछले के इसके पहले जो 2020 और 2021 के एग्जाम होते थे उसमें और भी ज्यादा टफ लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते थे, जो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाए हैं। आपने अगर वो सीरीज देखी हो तो आप देखना उसमें कि करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो थे वो स्टेटमेंट वाले आते थे, ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। तो पिछले के कंपैरिजन में थोड़ा मॉडरेट लेवल किया है करंट अफेयर्स का मेरे अकॉर्डिंग। तो आप इसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 179, विच फूड डिलीवरी ऐप इंट्रोड्यूस मैटरनिटी इंश्योरेंस फॉर द वुमेन डिलीवरी पार्टनर एज अ स्टेप फॉर वुमेन एम्पावरमेंट? किसने किया है ये? तो जोमेटो ने किया है। ठीक है, जोमेटो इज अ वेरी गुड कंपनी, ये मैं मानूंगी। क्वेश्चन नंबर 180, वेयर डिड द इंडियन आर्मी मार्क द 76th शौर्य दिवस? ठीक है, इंडियन आर्मी ने 76th शौर्य दिवस कहाँ पे ये मार्क किया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर में इसको मार्क किया गया है। क्वेश्चन नंबर 181, हाउ मेनी S-400 एयर डिफेंस मिसाइल स्क्वाड्रॉन्स हैज द IAF डिप्लॉय अलोंग द बॉर्डर विद द चाइना एंड पाकिस्तान? तो कितने किए गए हैं? तो 3 डिप्लॉय किए गए थे। ये भी काफी न्यूज में था, अगर आपने थोड़ी न्यूज फॉलो की होगी तो आप आराम से ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 182, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल जूरी पैनल फॉर द 54th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? तो कौन थे उसके चेयरमैन? तो ये थे शेखर कपूर। ठीक है, शेखर कपूर उनके उसके चेयरमैन थे। क्वेश्चन नंबर 183, विच इंडियन एरोस्पेस ऑर्गेनाइजेशन अनवील्ड इट्स विक्रम 1 ऑर्बिटल रॉकेट इन अक्टूबर 2023? ठीक है, कौन सा इंडियन एरोस्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने विक्रम 1 ऑर्बिटल रॉकेट जो है वो अनवेल्ड किया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस जो है उन्होंने अनवेल किया है। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 184, विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज पार्टनर्ड विद द एयरबस टू प्रमोट द एरोस्पेस एजुकेशन एंड इनोवेशन इन इंडिया? ठीक है, कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जिन्होंने एयरबस के साथ पार्टनरशिप करके एरोस्पेस एजुकेशन एंड इनोवेशन इन इंडिया को प्रमोट किया है? तो ये IIT कानपुर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 185, विच इंडियन टीचर वाज नेम्ड अ फाइनलिस्ट फॉर द ग्लोबल टीचर प्राइज 2023? तो दीप नारायण जो है उनको फाइनलाइज किया है ग्लोबल टीचर प्राइज 2023 के लिए। क्वेश्चन नंबर 186, इन विच इंडियन स्टेट वाज अ न्यू मशरूम स्पीसीज कैंडोलियोमाइसिस क्या एल्वोक्रेमासस डिस्कवर्ड? ठीक है, ये मशरूम स्पाइसेस कहाँ पे, स्पीसीज कहाँ डिस्कवर हुई है? तो ये केरल में डिस्कवर हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 187, व्हाट इज द पेंट ब्रश स्विफ्ट बॉयरिस फरी? ठीक है, कौन है ये? तो ये बटरफ्लाई है, पेंट ब्रश स्विफ्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 188, हु वॉन द टॉप प्राइज इन द 10 ईयर एंड अंडर कैटेगरी एट द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर कॉम्पिटिशन? कौन जीता है? तो विहाल ताल्या विकास जो है वो इस प्राइज को जीते हैं। Question number 189, which Indian state has received approval for the Jamrani Dam multi-purpose project with the Indian government allocating rupees 1557 crore for its completion? ठीक है, कौन से इंडियन स्टेट को रिसीव हुए? तो उत्तराखंड को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 190, विच सिटी होस्टेड द ग्रीन टूरिज्म कॉन्क्लेव इन अक्टूबर 2023? तो शिलोंग जो है उसको ग्रीन टूरिज्म कॉन्क्लेव होस्ट किया है शिलोंग ने। क्वेश्चन नंबर 191, द 43rd एडिशन ऑफ द प्रगति chaired by the honorable prime minister involved a review of 8 projects that are crucial for various states in India. What does प्रगति stands for? प्रगति का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है प्रगति। टाइमली इम्प्लीमेंटेशन उसके नाम में ही प्रगति है ना, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 192, विच सिटी इज नोन एज द स्वीट सिटी ऑफ इंडिया? तो मुजफ्फरपुर को स्वीट सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 193, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा एक और पूछा था, टी सिटी ऑफ इंडिया, तो वो कौन सी थी? डिब्रूगढ़ इन आसाम। उसके उसमें दार्जिलिंग के साथ आपको बिल्कुल वो नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन? तो कौन सी कंट्रीज हैं जिनको यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज नहीं करता है? सीलैंड को भी नहीं किया है, क्रिस्टीनिया को भी नहीं किया है,
क्रीमिया को भी नहीं किया है, तो तीनों को ही नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 194, द चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड वाज कन्फर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूनैप जो है वो चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड देता है। Question number 195, which actor is appointed by the Election Commission of India as its national icon to inspire voters to cast vote? तो कौन थे वो? राजकुमार राव जो है उनको उन्होंने अपना आइकन बनाया, नेशनल आइकन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 196, which union territory of India celebrate Accession Day on 26 अक्टूबर? तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो उन्होंने सेलिब्रेट किया है एक्सेशन डे ऑन 26 अक्टूबर को। Question number 197, which village of Gujarat is awarded as the best tourism village by the United Nations World Tourism Organization? कौन सा विलेज है गुजरात को जिसको बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड किया गया है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? तो धोर्डो करके है। ठीक है, धोर्डो। Question number 198, Honorable CM of Gujarat recently unveiled the warship of Indian Navy named after a city of Gujarat. What is the name of that warship? Warship उसका नाम है हजीरा। ठीक है, हजीरा। Question number 199, on which date is the World Polio Day celebrated every year to raise awareness about the importance of the polio vaccination? तो 24 अक्टूबर का है। आप देख सकते हैं दिसंबर में एग्जाम हुआ है, सॉरी दिसंबर में होने वाला था बट दिसंबर में नहीं हुआ है, 7 जनवरी को ये एग्जाम हुआ है। और अधिकतर करंट अफेयर जो है आपको अक्टूबर को पूछा गया है कि अक्टूबर में कौन से डे सेलिब्रेट किए गए हैं। तो 1 मंथ पहले अगर जनवरी में एग्जाम हुआ तो आपको टिल दिसंबर तक के क्या है करंट अफेयर्स आपको नोट डाउन कर मतलब स्टडी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 200, हु वॉन द वुमेन्स सिंगल इवेंट एट द अबू धाबी मास्टर्स 2023? तो ये कौन है? उन्नति हुड्डा। ठीक है, उन्नति हुड्डा जो है उनको अबू धाबी मास्टर्स में वुमेन सिंगल का इवेंट उन्होंने जीता है। ठीक है, तो ये पूरे 200 क्वेश्चंस हो गए और सारे के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चंस थे। इससे आपको ये समझ में आता है कि अगर जो भी बच्चे 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए करंट अफेयर्स का लेवल क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अधिकतर जो क्वेश्चन है या तो वो थीम पूछी गई है या डेज पूछे गए हैं या जो भी न्यूज में सिटीज रहती है वो पूछी गई है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टफ मैं नहीं बोलूंगी करंट अफेयर, ये बहुत ज्यादा टफ है कि हमसे क्वेश्चन हम लोगों ने सुने ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं थे। काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, थीम ज्यादा पूछी गई है, कोई नई चीज स्टार्ट की गई है तो उसके बारे में पूछा गया है, न्यूक्लियर या जो भी न्यूज में रहा साइंस से रिलेटेड वो सब कुछ पूछा गया है। तो बहुत अच्छा पेपर था ये 2023 का, मैं इसको बोलूंगी। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, ये भी अच्छे सेक्शन थे पेपर 1 में। पेपर 2 में इकोनॉमी थोड़ा टफ था, ज्योग्राफी भी काफी इजी था, और साइंस एंड टेक, अगर आपने साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स किए हो तो वो भी अच्छा टॉपिक है, प्लस ये करंट अफेयर्स वाला। ठीक है, तो आराम से आप 400 में से इसका कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। वैसे हम लोगों ने कट ऑफ का एनालिसिस किया है, बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट ने जो एनालिसिस किया है उसमें जो कट ऑफ है वो सब लोग बोल रहे हैं 160 से 180 के अप्रोक्स जाने का। तो मे भी इस लाइन में जा सकता है, लेकिन 140 प्लस ही कट ऑफ जाएगा, ये तो पक्की बात है। ठीक है, 140 के नीचे कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो जिन लोगों का भी कट ऑफ 140 के ऊपर आ रहा है, ये प्रोविजनल आंसर की से मैच करने के बाद वो लोग अपनी मेंस की तैयारी में जुट जाइए, मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। पहले तो आप रिवीजन कर लीजिए पूरा, तो आपने फ्रेश आपका रिवीजन होगा, ऑलरेडी आपने प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन दिया है, तो आप इसके एग्जामिनेशन के बाद आप मेंस के लिए डेली एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे कि आपका कोई भी लॉस नहीं है। अगर आपका प्रीलिम्स अगर बहुत ही गिरी कंडीशन में अगर आपका प्रीलिम्स मान लो क्लियर नहीं हुआ या कट ऑफ आपका क्लियर नहीं होता है, तो भी आपके लिए नेक्स्ट ईयर के लिए प्रीलिम्स की आप तैयारी कर सकेंगे। मेंस आंसर राइटिंग करने में आपका कोई लॉस नहीं है, तो आप मेंस आंसर राइटिंग डेली एक आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। इवन आप प्रीलिम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो साथ में प्रीलिम्स की तैयारी के साथ साथ डेली एक आंसर राइटिंग आप जरूर कीजिए, इससे आपको मेंस में भी काफी हेल्प मिलेगी। और जब आप लिखना शुरू कर देते हैं तो आपको चीजों को रिकॉल करना आपके ज्यादा दिमाग में रहेगा, तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन भी उसमें काफी ज्यादा आपकी एनहांस होती रहेगी। ठीक है, चलिए, तो ये अब हमारा पेपर पूरा कंप्लीट हो गया है। पेपर 1 और पेपर 2 हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, इसी के साथ हमारा पेपर सोल्यूशन वाला पार्ट जो है वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें जीपीएससी प्रीलिम्स, जो लोग अभी नए एस्पिरेंट्स है, कॉलेज गोइंग है, जो तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, उनको कैसे बिगिनिंग से स्टार्ट करनी है वो हम डिस्कस करेंगे। और जिन्होंने अभी जीपीएससी प्रीलिम्स दिया है अब वो
वो क्या करें, मेंस की तैयारी करें या प्रीलिम्स के एग्जाम का रिजल्ट का वेट करें, वो हम डिस्कस करेंगे, वो भी हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सारे एस्पिरेंट्स जो इन सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं उनके लिए नए वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।